गाइस आज के इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व कराने वाला हूं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ 10th क्लास। इस चैप्टर को मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोग को एग्जांपल सॉल्व करा देता हूं ताकि इसमें जो एग्जांपल्स में बेसिक चीज़ें जो इंक्लूड हैं वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं आने वाली एक्सरसाइज। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर इक्वल acute angle such that sin B इक्वल टू sin Q। यहाँ पे हमें साइन का रेशियो दिया गया है, ठीक है। sin B जो है वो sin Q से इक्वल है, ठीक है। एंड देन प्रूव दैट एंगल B एंड Q आर इक्वल। हमें ये लास्ट में प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हम दो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब ये हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ए बी एंड सी। नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रेशियो जो इनके हैं साइन बी एंड साइन क्यू वो हमें दिए गए हैं। तो साइन थीटा की अगर मैं साइन रेशियो की वैल्यू आपको बता दूं तो ये वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर साइड एंड अपना हाइपोटेनस साइड ये वाला साइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना कि ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा पहले वाले ट्राइंगल में, ठीक है। मतलब कोण बी इक्वल टू ये हो जाएंगे। देन कोण क्यू इक्वल टू कौन से हो जाएंगे, तो इसमें भी सेम वही, मतलब अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है पी आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी क्यू, ठीक है। अब हमने दोनों ट्राइंगल से क्या फाइंड कर लिया है अपना, तो इनके रेशियो फाइंड कर लिए हैं एंड साइन थीटा साइन बी की वैल्यू फाइंड कर ली ए सी अपॉन ए पी, साइन की वैल्यू फाइंड कर लिए पी आर अपॉन पी क्यू। नाउ तो जब स्टेप्स ने फाइंड कर लिया तो देन ये स्टेप से अपन इनको लिख पाएंगे। किस स्टेप से, ये ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब ऐसा हम क्यों लिख पाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कोण बी है एंड क्यू है वो इक्वल है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमने साइन बी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है, उसके बेसिस पे ये लिख पाए, ठीक। अब हम एक अजम्पशन लगाते हैं, इन दोनों को किसके इक्वल मान लेते हैं, के के इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं। तो इस टाइप से हम इनको और सिंप्लीफाइड करेंगे। ए सी इक्वल टू के प्लस ये वाला के प्लस पी आर। अब ये कैसा हुआ के प्लस पी आर, तो ए सी यहीं पे रहा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि दोनों ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब हम इनको ऐसे तो लिख सकते हैं और इक्वल में तो के माना ही है। सेम इसको भी इसी टाइप से लिख सकते हैं, तो जब ये यहाँ रहेगा ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो इस टाइप से हम लिख पाएंगे। अब ये भी यहाँ पे है हमारे पास सेम के प्लस पी क्यू ना। ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, क्योंकि ये जाके इम्पोर्टेंट होने वाली है सॉल्व करने के लिए, जब हम इनको प्रूव करेंगे कि कोण बी इक्वल टू क्यू है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का
स्क्वायर, दोनों को जब सम कर देते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर को सम कर देते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। अब हमें यहाँ पे अगर इन रेशियो में देखें तो हमारे पास ए सी भी है एंड ए बी भी है, क्या नहीं है, तो बी सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें इस वाले ट्राइंगल में तो हमारे पास पी आर भी है, पी क्यू भी है, क्या नहीं है, तो क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे एंड तब आप लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू इनके पुट करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है। तो हाइपोटेनस क्या है पहले वाले, अगर हम इसमें जाएं तो हाइपोटेनस हमारा है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा अपना बी सी प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी स्क्वायर, ये ना, ठीक है। बट हमारे को ये वैल्यू तो मिल गई है वहाँ से, मान लीजिए कि जो हमारे पास साइन थीटा एंड की जो साइन थीटा बी की जो वैल्यू है अपने पास ये मिल गया, बट हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि बी सी को एज इट इज़ यहीं पे रखा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो इस साइड कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर हो गया। अब ये जो है ना इसका स्क्वायर वो इस पे हम उठा के रख देंगे, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहले ट्राइंगल के लिए। सेम तरीके से हम क्या करेंगे कि दूसरे ट्राइंगल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, है ना, दूसरे ट्राइंगल के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बेस फाइंड करना है एंड मान लीजिए यहाँ पे ये सपोज ये हमने बेस माना था, तो बेस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना बेस, तो क्यू आर ही हो जाएगा एंड यहाँ पे जो ये हाइपोटेनस है अपना, ये हाइपोटेनस है एंड यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, हाइपोटेनस कितना अपने पास पी आर स्क्वायर, बेस कितना है तो क्यू आर स्क्वायर, है ना, प्लस का यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर कितना है गाइस, तो परपेंडिकुलर है पी आर स्क्वायर, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पी आर अपना बेस हाइपोटेनस कितना है पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये पी आर स्क्वायर, है ना। अब हमें फाइंड करना है ये, हम इसको एज इट इज़ यहीं पे रखेंगे और इसको इस साइड ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो दो है स्क्वायर वो इस पे आ जाएगी, तो पी क्यू सिंप्लीफाइड होके क्या हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट ये पी आर है अपना, है ना, पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका जो वैल्यू जो है ना, हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे किस वाले में, तो इसमें ए बी और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, ये वाला ए बी और ए सी की वैल्यू, तो अगर मैं पुट करूं इसको तो कितना हो जाएगा अपना
तो बी सी इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, के डॉट पी क्यू, के डॉट पी क्यू, यानी ये ऐसा कुछ है स्क्वायर में। देन ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, तो के डॉट पी आर, तो ये ब्रैकेट में अंदर के डॉट पी आर स्क्वायर में हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको सिंप्लीफाइड करें तो देखें के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डॉट पी आर स्क्वायर, यही है ना। और इसको सिंप्लीफाइड करें, यहाँ पे के को हम क्या कर लेंगे कि कॉमन ले लेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी पावर 2 है, हम इसको बाहर ला सकते हैं, तो इसको बाहर ही सिंपल ला दिए, तो पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले स्लाइड में चलें तो इसकी कितनी वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों भी तो सेम ही है ना, क्योंकि ये भी बेस है और वो भी बेस है, तो क्यू आर अपॉन इस टाइप से लिखेंगे हम कि ये के हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना है अपना बी सी की वैल्यू पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी बचाई थी हमने, तो अंडर रूट ये भी है कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए मतलब कट गए, यहाँ पे कितना बच गया, मात्र के। तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, और हमने शुरुआत में क्या मान लिया था, और जो दो इनके रेशियो साइड्स थे उनको क्या मान लिया हमने कि ये भी किसके बराबर है, तो के बराबर है ना, के बराबर मान लिया। और वो जो बचा हुआ जो दोनों ट्रायंगल में साइड था बेस वाला, वो भी कितना हो गया, के इक्वल हो गया, मतलब तीनों इक्वल हो गए। तब क्या लिख लेंगे हम कि ए बी अपॉन पी आर, पर मैं देख लूँ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू, देन बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, तो के इक्वल है। अब जब ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल में तीनों जो अपने साइड्स हैं उनके रेशियो मिलने लगे, मतलब रेशियो मिलने लगे किस टाइप से, प्रोपोर्शन मिलने लगे इनके पार्ट जो हैं, सपोज कि ये वाला पार्ट जो है इस ट्रायंगल के इस वाले पार्ट के इक्वल है, ये वाला जो पार्ट हाइपोटेनस वाला है इसके पार्ट्स के इक्वल है, एंड ये जो बी सी वाला अपना पार्ट है वो क्यू आर के इक्वल है। तो इस टाइप से ये कौन से रूल से सिमिलरिटी हो रहे हैं, तो एस एस साइड, एस एस साइड्स सिमिलरिटी रूल्स, साइड साइड सिमिलरिटी रूल इसको बोला जाता है, 3 बार साइड साइड सिमिलरिटी रूल बोला जाता है। इस रूल से ये सिमिलर हो रहे हैं एक दूसरे के। तो अब जब एक दूसरे के सिमिलर हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि आप इनका जो कोण जो है एक्यूट एंगल वाले जो कोण जो है, कोण बी एंड क्यू, हेंस हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस कोण बी एंड क्यू आर इक्वल, ठीक है। इससे पहले आप क्या लिख लेंगे, एक
कि जैसे ही तीनों साइड इक्वल हुए तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस स्टेप को ऊपर लिखना है, देन आप लोग ये लिखेंगे कि हेंस कोण बी एंड कोण क्यू आर इक्वल। जब दोनों ट्राइंगल ही इक्वल हैं तो इनके कोण भी तो इक्वल ही होंगे ना। तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।